हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए 8 नवंबर 2024 को बना रही हूँ। शायद आपको ये 9 या 10 तारीख को देखने को मिलेगा। आज मार्केट बहुत नेगेटिव था। मार्केट में हर सेक्टर में, हर सेगमेंट में सेलिंग आई है एक्सेप्ट अ फ्यू, लाइक आईटी में थोड़ी सी बाइंग थी, एमएनसी में एंड एफएमसीजी में थोड़ी बाइंग थी। रेस्ट ऑल द सेक्टर्स वर नेगेटिव। अगर आपको याद होगा, परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, मतलब 6 तारीख को जो वीडियो बनाया था, मैंने आपको एक बाय दिया था IMFA। आपके सामने चार्ट पे लगा हुआ है, 731 पे बाय दिया था और इसने 800 का हाई लगाया है आज के दिन। दिस इज द काइंड ऑफ रिसर्च आई डू बिफोर द वॉल्यूम्स कम। आई टॉक अबाउट द ब्रेकआउट स्टॉक्स, राइट? इट्स नॉट वंस द वॉल्यूम हैव कम। आप लोग अब एंट्री करेंगे, मैंने आपको एंट्री बहुत पहले दे दी थी, राइट? 2 दिन पहले एडवांस में आपको इसकी एंट्री मिली हुई है। सो दैट्स द काइंड ऑफ रिसर्च वी डू फॉर यू, एंड इसीलिए मैंने आपके लिए 5000 कैश के स्टॉक्स में से कुछ हैंडफुल कैश स्टॉक्स निकाले जिनको आप रडार पे रखिएगा। जहां आपको अच्छे वॉल्यूम्स आते हुए दिखे, वहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं और अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बट रियली मैनेज योर मनी एंड डू योर रिस्क मैनेजमेंट। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अभी के अभी थम्स अप लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप वीडियो के एंड तक का वेट करेंगे ना, लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, तो नहीं होगा, आप भूल जाओगे। अभी करो, अभी के अभी। एनीवे, शुरुआत करते हैं। जो बेस्ट स्टॉक है वो मैं आपको एंड में देती हूँ, जिसको मैं काफी समय से वॉच कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है इसमें ब्रेकआउट आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्टॉक की, जो कि है फ्रॉम एग्री सेगमेंट, एग्रीकल्चर सेगमेंट से है। और ये स्टॉक में जो है ना, अभी अभी एक ब्रेकआउट आने की तैयारी है। और जहां तक बात है फंडामेंटल्स की, मैं किसी के फंडामेंटल्स नहीं चेक करूंगी, वो चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। अब आपको ये डिलीजेंटली करना पड़ेगा। ये गोकुल अग्रो है। गोकुल अग्रो में इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक। आप देखिए, इसने डबल बॉटम लगाया है एट द स्पेस ऑफ 245। मैं केवल प्राइस स्टडी करूंगी, प्राइस एक्शन स्टडी करूंगी। वॉल्यूम्स आने शुरू हुए थे ऑन 29 अगस्त को, उसके बाद 11 सितंबर को और 12 सितंबर को। और ब्रेकआउट आने के बाद सारे बायर्स एग्जॉस्ट हो गए थे, प्राइस थोड़ा नीचे आया था, कंसोलिडेट हुआ था, बट द institutions have not exited and there is again a fresh buying has come into it। and फिर से अगर ये बैरियर्स ब्रेक होते हैं, 305 के बैरियर्स ब्रेक होते हैं, तो आपको पहला टारगेट इसमें 337 का मिलेगा, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 10% का मूव आपको मिल जाएगा इमीडिएटली इफ इट ब्रेक्स दिस बाउंड्री। एक्यूमुलेशन जोन डेफिनेटली इसमें रहेगा, जहां पे इसने डबल बॉटम लगाया है, 245 का ही इसका एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है। गोकुल एग्रो इज माय फर्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं देख रही हूँ, और इट्स अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक, इट्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज और कैम्स। कैम्स इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी स्टॉक। और आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई स्टॉक बहुत अच्छी क्वालिटी का है? जब मार्केट बुरी तरह करेक्ट हुआ है, ये स्टॉक जो है अपने आप को गिरने से बचा के खड़ा हुआ है, लाइक इट्स नॉट फॉलिंग डाउन। इनफैक्ट हर डिप पे इसमें बाइंग आ रही है, हर डिप पे इसमें बाइंग आ रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप समझ जाइए कि ये स्टॉक का क्वालिटी बहुत अच्छा है। अब क्यों अच्छा है, ये आपको लिखना है। जाके इसका स्क्रीन डॉट इन पे जाके स्टडी करिए और वहां से इसके सारे डेटा को लिखिए। अब इसमें लगातार प्राइस ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। मुझे क्या लगता है कि आने वाले समय में वैसे आप यहीं पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 4780 पे, और अगर ये नीचे गिरता है टिल अबाउट 4500, आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर ये 5000 को क्रॉस कर जाता है, तो आपको 5500, 5800 एंड 6000 के टारगेट बहुत जल्दी ही आते हुए दिखाई देंगे। व्हेन आई से बहुत जल्दी मींस महीना 2 महीना ऐसा समय आपको लग सकता है। एंड इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक। एक बार क्विकली आपको मैं दिखा देती हूँ। व्हेन आई से गुड क्वालिटी स्टॉक, व्हाट आई रियली मीन बाय दैट, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट। और अगर देखें ये लोग करते क्या है, so the company is a mutual fund transfer agency. It provides investor services, distributor services, and asset management companies, AMC services, right? और अगर इनके क्लाइंटल्स की बात करें, तो इनके क्लाइंटल्स में है the company services 9 of the 15 largest mutual funds. It has 20-year average relationship with 10 largest mutual fund clients. Marquee shareholders includes Great Terrain, an affiliate of Warburg Pincus, LIC and HDFC Bank. और अगर इनकी सब्सिडरीज की बात करें तो CIRSL, CISP एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इनकी market cap is 22,981 crores. PE is about 57.5. ROC is about 49.8. ROE is about 40.5. This is what I mean by good fundamentals. Our company has reduced debt. Companies has a good return on equity, 43.4% ROE for 3 years, and company has been maintaining a healthy dividend payout. And this is what I call
गुड क्वालिटी स्टॉक। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि कैश, इनका जो सेल्स है, लगातार सेल्स बढ़ रही है। अगर आप 21 में देखेंगे तो 16 करोड़ की सेल्स थी और सितंबर 2024 में राइट आफ्टर 3 इयर्स 1.5 टाइम्स इनकी सेल्स बढ़ गई है, 342 करोड़ पे है। और आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो वो स्टेबल है 45-47%। ईपीएस में देखिए लगातार बढ़त हो रही है, लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, एंड दिस इज व्हाट आई कॉल अ गुड क्वालिटी स्टॉक। अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं और जो बोरोइंग्स है वो काफी नेग्लिजिबल है, एंड दिस इज व्हाट आई कॉल अ गुड क्वालिटी स्टॉक। और अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं, there have been good cash from operating activity, profits from operations, they are generating good profits from operations. Debtor days की बात करें तो only 17, and that is what I call a good quality stock. Then promoters holding, there is zero promoters holding. FIIs are holding 56.53%, and in fact FIIs ने अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाया, 30% से लेके इन्होंने 35%, 38%, 47%, 53%, 56% लगातार ऊपर लेके गए। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को भी इंक्रीज किया, पहले थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, हाँ थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है होल्डिंग, और पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। सो ये एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, एंड द कंपनी लुक्स, द प्राइस लुक्स गुड, it looks ready for a fresh pickup. So this is CAMS. I'm going to talk about two more stocks. The next one is HiCal. HiCal का भी similar situation है as you saw about CAMS. The stock इतनी गिरावट में भी गिरने को तैयार नहीं है, और अब ये प्राइस जो है ऊपर चलने के लिए तैयारी दिखा रहा है आपको कुछ हद तक। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं somewhere here at 394 और 400 की रेंज में। अगर ये स्टॉक गिरता है 360 तक तो आप इसमें और बाइंग कर सकते हैं, यहाँ तक कहीं तक गिरता है तो आप और बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट आपको 410 क्रॉस करने के बाद आपको इसमें 450, 460, 470, 480, 490, 500 तक के टारगेट आराम से आते हुए दिखाई देंगे, और आप जाके इसके फंडामेंटल्स चेक करिए। जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए कैंप्स में, आपको इसमें क्या अच्छा दिखता है और कहाँ रेड फ्लैग्स दिखते हैं वो आप आगे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो लास्ट स्टॉक मैं बात करूंगी जो इस वीडियो में जिसकी मैं बात करूंगी, इनफैक्ट दो स्टॉक्स हैं, लेट मी टॉक अबाउट द अदर वन आल्सो। केपीआर मिल्स। केपीआर मिल्स जो है, दिस आल्सो लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये स्टॉक जो है लगातार अप ट्रेंड में है। एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। आप इसको देख सकते हैं कि जैसे ही ये स्टॉक अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करेगा विच इज एट 950, आप इसमें ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट्स 1053 के आते हुए देख सकते हैं आने वाले कुछ समय के अंदर, राइट। बट अगर ये ट्रेंड लाइन पे गिरता है आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक जो मेरा एट दिस पॉइंट ऑफ finding it very very good is JM Financial. JM Financial looks promising, और उसका रीजन यही है कि JM Financial में एक कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में ही था, देखिए यहाँ पे। और उसके बाद जब मार्केट गिरा है तो स्टॉक में भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, और उसके बाद इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है। तो एक एंट्री मिलेगी 150 के आसपास, हमारा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 135 का। पहला टारगेट हमारा हमको जो मिलेगा वो 163 का मिलेगा। नेक्स्ट टारगेट मिलेगा इसमें 168 का, और 168 क्रॉस होने के बाद ये 10% का मूव आपको जरूर देगा। मेरे हिसाब से हम इसमें 180, 190, 200, 210, 220 तक के टारगेट्स आने वाले 5-6 महीनों में देख सकते हैं। JM Financial is again every dip is going to be an opportunity। जाके इसके फंडामेंटल्स चेक करिए, अगर आपको समझ में आते हैं, आपको लगता है अच्छे है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से एक बार कंप्लीट कर देती हूँ जो मैंने ट्रेड्स दिए आपको। गोकुल एग्रो दिया है, हाईकल दिया है, कैम्प्स दिया है, केपीआर मिल्स दिया है, एंड जेएम फाइनेंशियल। ये 5 स्टॉक आप अपने रडार पे रखिए। कोई और फ्रेश अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं लाइव मार्केट में दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। डू जॉइन मी देयर। अगर आपको ये जानना है कि लिंक है उसका, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। और स्टे ट्यून्ड विद मोर अपडेट्स। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।